मुफ्ती नवीद साहब, आपने लामा साहब को भी सुना, वो ना एक कुछ लोग कहते हैं कि जब अल्लाह ताला से मांगना है ना, जी भर के मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला तो खालिक के कायनात है, वो तो कुछ भी दे सकता है। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। दुआ इबादत है, ये बात बुनियादी तौर पर जहन में रख लेनी चाहिए कि दुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हर वक्त हर लम्हा, इसके कुछ आदाब हैं। जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे कि रब तबारक व तआला ने फरमाया जब मुझसे मांगना हो तो सवाल करो, मैं सवाल करने वाले के सवाल को पहुँचता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम ने हमेशा तालीम ये फरमाई कि अल्लाह से मांगो, इल्म भी मांगो, दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो। सही बुखारी में हदीस है कि आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ मांगते तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, यानी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। आज जिस असर में हम जी रहे हैं, हमने बुनियादी तौर पर मुआशरे में दुआ को भी एक रूटीन की चीज़ बनाया हुआ है कि जनाब उसको कह दिया दुआ। हालांकि दूसरा दुआ किसी के लिए मांगे अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब को याद करो तदर्रुअन व खुफिया, यानी आजिज़ी इनकिसारी के साथ, अकेले में, तन्हाई में। तो दुआ जब बंदा रब से मांगता है तो ये माह सियाम, माह रमज़ान है, इसमें तो वैसे ही जब बंदा ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे तो उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत होती है। लेकिन हमें दुआ बहरहाल हर वक्त मांगते रहना चाहिए और हर लम्हा मांगते रहना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को तालीम फरमाते दुआ की, और जब कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मुश्किल लेके आता तो अल्लाह के नबी दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया करते। बारिश की ज़रूरत होती तो नबी अलैहिस्सलाम दुआ करते, बारिश रोकनी होती तो नबी अलैहिस्सलाम तब भी दुआ फरमाते। तो हमें अपने आप को दुआ के साथ जोड़ना चाहिए और दुआ को मामूली नहीं समझना चाहिए। मैंने आपके गोश गुजार किया कि दुआ इबादत है, ये पुकारना रब को इबादत है। हम मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा फरमा, मांग हम अपने लिए रहे हैं, लेकिन ये जो अल्फाज हम जुबान से अदा कर रहे हैं ये भी हमारे इबादत में गुजर रहे हैं। तो आज आपने बहुत अच्छा ये मौजू रखा है। नाजरीन को चाहिए कि सैर व इफ्तार के लम्हात में दुआ, नमाज के बाद, वैसे अज़कार के बाद दुआ ज़रूर किया करें। जब भी कोई अमल करें रब की बारगाह में और दुआ करते हुए एक उसके आदाब भी हमें बता दिए गए। मैं इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये दुआ हमें सिखाई गई है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आदाब क्या है? पहले अल्लाह की तारीफ की जाए। मैं अगर उसामा साहब की तारीफ करूं और काफी देर करूं और फिर उसके बाद जो है ना वो कोई चीज मांगू, तो आप न चाहते हुए भी, इंसान है, बाज दफा इंसान नहीं भी देता और बाज दफा दे देता है, लेकिन आप कहेंगे चलें इतने लोगों के सामने मांग रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मौलवी साहब को दे दिया जाए। तो जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी का इज़हार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, फिर उसके बाद जो आके जो है वो इल्तिजाएं करता है, तो वो रब उसको दलालत और गुमराही से भी बचाता है, वो सिराते मुस्तकीम पर भी गामजन करता है। और दुआ मांगते हुए हमें उन औलिया अल्लाह को पेशे नजर रखना चाहिए कि जिनके तरीके पर रब ने चलने का हुक्म दिया है। वो इनाम याफ्ता बंदे, वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं, उनके तरीके पर चलें, उनके तर्ज पर चलकर जब हम दुआएं मांगेंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ मांगते तो आपके आंसू निकलते, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती, और रब ऐसी दुआएं कबूल करता है। याद रहे कि रब उस बंदे को पसंद करता है जो उससे मांगता है। जो उसको छोड़कर औरों से दर दर पर जाकर मांगता है, रब उसको पसंद नहीं करता। दुआ इबादत है और ये सिर्फ और सिर्फ रब ही से मांगी जा सकती है, रब के सिवा किसी और से दुआ नहीं मांगी जा सकती। क्या बात है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।